नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हम लोग क्रमशः सुंदर कांड की कथा पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी मां जानकी की खोज के लिए प्रस्थान करते हैं और विभीषण जी के सहयोग से हनुमान जी अशोक वाटिका में मां जानकी के सम्मुख पहुंचते हैं। भगवान राम का संदेशा माता जानकी को देते हैं और इन सभी कथाओं के साथ साथ हम जीवन के मूल मंत्रों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में हनुमान जी की भूख की चर्चा मैंने आपके सामने करी थी। ज्ञान की भूख, भक्ति की भूख और सांसारिक भूख, सामान्य जो जीवन की अनिवार्य है, यानी तन की भूख, मन की भूख और बुद्धि की भूख। जब आदमी इन तीनों भूख को मिटाने का प्रयास करता है, यानी बुद्धि की भूख मिटाने के लिए ज्ञानार्जन, मन की भूख मिटाने के लिए भक्ति और तन की भूख मिटाने के लिए सांसारिक जीवन के कार्य जब करता है तो उसका जीवन पूर्ण सफल माना जाता है। आइए अब हम प्रसंग में थोड़ा आगे बढ़े। हनुमान जी ने मां जानकी से अनुरोध किया, सुनो मात मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। पहले तो माता जानकी ने कहा कि सुनसुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी संतुष्ट करते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। आप अगर सुख प्राप्त करते हो तो मैं जाऊं, अगर आपको दुख होता है, अगर आपको चिंता परेशानी होती है तो मैं नहीं जाता। मां जानकी ने हनुमान जी को आदेश दिया, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयों जानकी जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। एक बहुत अद्भुत संदेश है जिसकी चर्चा मैं अक्सर किया करता हूं। मां जानकी ने देखा हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं, हर तरह से निपुण हैं, हर तरह से योग्य हैं, गुणवान हैं, लेकिन फिर भी एक संदेशा दिया। और यह संदेशा केवल हनुमान जी के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए, कि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, आप निपुण हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, हर तरह से आप योग्य हैं, कार्य को करने में आप सक्षम हैं, लेकिन फिर भी रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। मां जानकी कहती है फिर भी भगवान का स्मरण हृदय में रख करके कार्य करो। आपकी योग्यता है, आपकी श्रेष्ठता है, आप हर तरह से निपुण हैं, बलवान, बुद्धिमान, योग्य हैं, लेकिन अगर आप अपने बलबूते पर, अपनी योग्यता से अगर कार्य करेंगे तो शायद सफलता न मिले, और अगर सफलता मिल जाएगी तो उसमें अहंकार की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप वह कार्य
अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपने बल से करें, लेकिन अगर ये ध्यान रहे कि ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो आपको सफलता भी मिलेगी और अहंकार से भी आप बच जाएंगे। तो माँ जानकी ने संदेश दिया और हनुमान जी उसी आज्ञा का पालन करके चलते। चले नाय सिर पेठों बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। हनुमान जी चले अशोक वाटिका में, फल खाए, पर केवल फल नहीं खाए, फल के साथ साथ तोर्यों रूखा। फल खाए से तरु तोरे लागा, पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। बड़ा मन में विचार आता है, भूख लगी है तो फल खाए, फल तोड़े, पेड़ और पेड़ की डाली क्या तोड़ रहे हैं? इनको तोड़ने के पीछे कारण क्या है? कारण है और बहुत बड़ा कारण है। हनुमान जी को जब मेघनाथ नागपास में बांध करके ले गए रावण की सभा में, रावण के दरबार में, तो हनुमान जी ने स्पष्ट किया, खायो फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभाव ते तोर्यों रूखा। कपि स्वभाव ते तोर्यों रूखा। हनुमान जी ने रावण को एक संदेश दिया है, और यह संदेश रावण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। हनुमान जी कहते हैं, कपि स्वभाव ते तोर्यों रूखा। बानर स्वभाव था, इसलिए मैंने पेड़ तोड़े। स्वभाव के वशीभूत होकर के हनुमान जी इशारा कर रहे, निशाचर भी तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, और इसीलिए वो साधु संतों को मारते हैं। जब भगवान राम वनवास में आए तो उनको दिखाया हड्डियों का ढेर, और बताया कि ये सब ऋषि मुनियों को मार करके राक्षसों ने ढेर लगा दिया, वो हड्डियां ये। तो हनुमान जी रावण को इशारा कर रहे कि तुम निशाचरों ने भी तो कभी अपना स्वभाव नहीं त्यागा। हनुमान जी रावण को इशारा कर रहे, तुम्हारा स्वभाव तुमने कब छोड़ा है? रावण का स्वभाव आप जानते, लोभ का स्वभाव है। रावण महालोभी, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जहां जो भी मिला उसको उसने अपने कब्जे में कर लिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन ली आवा। ये रावण का स्वभाव है। तो हनुमान जी ने इशारा किया कि तुम्हारे पास दुनिया की दौलत है, लंका का ऐश्वर्य, अरे भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। लंका का साम्राज्य दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में इतना संपत्ति नहीं थी जितनी लंका में थी। उसके बाद भी स्वभाव, सीता का हरण करके लाया। रावण के पास एक से बढ़कर एक सुंदर नारियां थी, मंदोदरी से लेकर के अनेक नारियां थी, लेकिन ये रावण का स्वभाव है। तो हनुमान जी इशारा कर रहे कि जब तुम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो मैं तो बानर हूं। अरे तुम तो ऋषि कुल में पैदा हुए हो, तुम तो विशर्वा मुनि के कुल में पैदा हुए हो, उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, नर्तन तुमने पाया है, और जब तुम अपना गलत आचरण और गलत स्वभाव नहीं त्याग सकते तो मैं तो बानर हूं। और पेड़ को तोड़ना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि किसी की जान ले लेना, जनहानि करना। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, बानर स्वभाव है, इसलिए मैंने खाया। खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी क्यों?
तो मैंने खाने के लिए फल तोड़े और स्वभाव था इसलिए मैंने पेड़ तोड़ दिए। अब हनुमान जी के चरित्र को आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण जीवन के संदेश मिलेंगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और तरु तोरे लागा, पेड़ भी तोड़े, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनन सब भागे। हनुमान जी ने रखवारों को भगाया, फिर उसके बाद एक एक करके आप सब जानते हैं, पहले अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय का वध किया, उसके बाद मेघनाथ आया। अब मेघनाथ जिसका बल, अद्भुत बल जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया, और मेघनाथ ने भी जान लिया कि ये साधारण बानर केवल छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र से काबू में आने वाला नहीं है। तो मेघनाथ ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला। ऐसा शस्त्र जो शायद बड़े बड़े युद्ध में प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ऐसा शस्त्र हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। यहां एक बड़ी अद्भुत बात देखने को मिलती है और बड़ा सुंदर भाव देखने को मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म अस्त्र साधा कपिमन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को चिंता किस बात की है? हनुमान जी को चिंता इस बात की है कि अगर मैंने इस ब्रह्म अस्त्र के प्रभाव को काट दिया तो ये ब्रह्मा की शक्ति को चुनौती देना होगा। ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र, यानी एक तरह से ये ब्रह्मा के अस्त्र का अपमान, यानी सीधे शब्दों में कहे ब्रह्मा जी का अपमान होगा। महिमा मिटई अपार, यानी कि उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। ऐसा विचार एक भक्त ही कर सकता है। सच्चे भक्त की यही पहचान है। किसको कहेंगे सच्चा भक्त? केवल मंदिर चले जाने से, आरती में एक सिक्का डाल देने से, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे गा लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता है। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मंदिर जाइए, आरती करिए, सिक्का डालिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं केवल इतना कर लेने से भक्ति नहीं हो जाती है। सच्चा भक्त वो है जो दूसरों के मान सम्मान, दूसरों की पीड़ा को समझे, दूसरों की वेदना को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, शायद आपने सुना होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जाता है, लेकिन पांडव बच गए भगवान की कृपा से, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने सोते हुए को मार डाला। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। बाद में जब पांडवों को पता चला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि जिसने इन 5 पुत्रों को मारा है मैं उसे बंदी बनाकर लाऊंगा। बंदी बनाकर लाया अर्जुन, लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया और द्रौपदी से कहा, यही वो अपराधी है जिसने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है। और जरा विचार करिए, युद्ध में लड़ते लड़ते अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो जाए तो एक मन में संतुष्टि होती है कि हां, हमारा बेटा लड़ते लड़ते वीर गति को पाया है। लेकिन युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध जीत गए, रात्रि को अपने कक्ष में सो रहे हैं, और उस समय आकर के कोई तलवार से गर्दन काट कर हत्या करे तो ये पीड़ा कितनी होगी। तो द्रौपदी से कहा, इसको क्या दंड दिया जाना चाहिए? भीम, नकुल,
इन सब के मन में था कि प्राण दंड से कम कोई सजा इसके लिए नहीं हो सकती। प्राण दंड भी कम नजर आता है, लेकिन प्राण दंड तो कम से कम दिया जाना चाहिए। लेकिन द्रौपदी से कहा, बताओ इसे क्या सजा दी जाए? तो द्रौपदी ने कहा, इसे क्षमा करके छोड़ दिया जाए। और पांडवों ने यही किया, द्रौपदी की बात मानी, क्षमा करके छोड़ दिया। किसी ने द्रौपदी से पूछा, इसने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है, जवान बेटों को मारा है और होनहार बेटों को मारा है, क्योंकि ये 5 युद्ध में थे, युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध बराबर लड़े तभी तो ये अभी तक जीवित रहे। फिर आपने इसे अपराधी को, जिसने तुम्हारे 5 जवान बेटों को मारा, इस अपराधी को तुमने छोड़ क्यों दिया? तो द्रौपदी का जवाब सुना आपने? द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से, इसको मृत्यु दंड देने से क्या मेरे मरे हुए बेटे जिंदा हो जाएंगे? 5 में से एक आध भी अगर हो तो बताइए। अरे एक आध घंटे के लिए भी कोई जिंदा हो सकता हो तो बताइए। तो इसको मारने से मुझे क्या मिलेगा? मेरे पुत्र जो मर चुके हैं वो तो मर चुके हैं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हां, एक बात जरूर है, अगर इसको प्राणदंड देंगे, इसको मृत्युदंड अगर देंगे, तो इसकी माता भी पुत्र वियोग में दुखी होगी। और पुत्र के वियोग का दुख क्या होता है ये मैं समझ रही हूं, तो मैं ये दुख और किसी को क्यों दूं? ये है द्रौपदी, और यही सच्चे भक्त की पहचान है। इसलिए द्रौपदी को महान भक्त माना गया। ऐसा भक्त माना गया कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के एक बुलावे पर दौड़े हुए चले आते थे। तो भक्त वो है जिसको दूसरों की पीड़ा हो, दूसरों की चिंता हो, दूसरों के दुख दर्द की चिंता हो, दूसरों के मान अपमान की चिंता हो। और इसलिए एक बात में मैं हमेशा कहा करता हूं कि हिटलर जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोग, बाबर जैसे लोग, औरंगजेब जैसे लोग दुनिया में शासक बन सकते हैं, लेकिन भगवत भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि जिनके जीवन में क्रूरता, हिंसा है, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति के लिए चाहिए दया, प्रेम, सेवा, करुणा, दूसरों के दिल को समझे, दूसरों की दुख को समझे, दूसरों की पीड़ा को समझे, वो सच्चा भक्त है। हनुमान जी भी सच्चे भक्त हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा जी के मान अपमान की चिंता हुई कि अगर मैंने इस ब्रह्म अस्त्र का नहीं मान रखा तो ये ब्रह्मा का अपमान होगा। जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा जी की महिमा को ठेस लगेगी, इसलिए हनुमान जी बंदी बन गए। बड़ा मन में विचार आता है। गोस्वामी जी ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। बोले आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? बोले जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। अरे जिनके नाम जपने से लोगों के बंधन छूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। आज क्या हो रहा है? बोले तासु दूत की बंधरु आवा। उन प्रभु का दूत बंधन में बंधा है। थोड़ा आश्चर्य की बात है। जिनके नाम से सारे बंधन छूट जाते हैं, उनका परम भक्त, उनका दूत, उनका सेवक आज बंधन में कैसे बंध गया? तो इसका समाधान तुलसीदास जी लिखते, दरअसल ये बंधन तो है, लेकिन ये बंधन किस लिए है? बोले ये बंधन है प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान के कार्य के लिए बंधन स्वीकार किया है, प्रभु के कार्य के लिए।
यानी अगर परमात्मा का कार्य होता है तो वो बंधन भी कल्याणकारी है। भारतीय हिंदू संस्कृति ने गृहस्थ साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है। कभी किसी ने आपने सोचा ऐसा क्यों? 4 साधनाओं की अवस्था मानी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास से भी ज्यादा महत्व गृहस्थ को दिया गया है। क्यों? उसका सबसे मूल कारण यह है कि गृहस्थ बंधन में है, पर वो बंधन किस लिए है? क्योंकि वो साधना कर रहा है। अगर गृहस्थ जीवन साधना है तब सर्वश्रेष्ठ है, और अगर गृहस्थ जीवन केवल भोग विलासता है तो शायद इससे ज्यादा निकृष्ट कुछ नहीं है। भारतीय हिंदू संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति ने विवाह को केवल भोग का साधन माना है, और इसीलिए जब तक भोग भोगा तब तक साथ रहे, और जिस दिन मन भर गया तलाक दे दिया। ये पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति ने विवाह को साधना के रूप में माना है, और इसीलिए आप इतिहास को उठा करके देखें, जितने बड़े बड़े ऋषि हुए वो सब गृहस्थी थे। वशिष्ठ से लेकर के गौतम, कश्यप, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, अंगिरा, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं उन सब का गृहस्थ जीवन रहा है, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बंधन में रहना है। गृहस्थ जीवन माने बंधन, बंधन में रहना है। लेकिन बंधन में क्यों रहना है? क्योंकि प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा, प्रभु के कार्य को करने के लिए। ये गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस चरित्र के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश दिया कि हनुमान जी आज बंधन में तो बंधे हैं, लेकिन वो बंधन में बंधे हैं प्रभु के कार्य को संपादित करने के लिए, प्रभु का कार्य संपूर्ण करने के लिए। अब इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच गए, बंदी बना लिया गया। मेघनाथ ने हनुमान जी को रावण के दरबार में खड़ा किया। अब हनुमान जी कहते हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। क्योंकि जैसे ही बंदी बनाकर रावण के दरबार में हनुमान जी को पेश किया गया, रावण ने बोला, अरे तू मुझे नहीं जानता है? तूने इतनी हिम्मत कैसे करी? तू मुझे नहीं जानता है? तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? ये जब मैं करना शुरू किया रावण ने, मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं, मैं दशानन, मुझसे देवता भी कांपते हैं, तो फिर हनुमान जी को बोलना पड़ा, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपको, आपकी प्रभुता को जानता हूं। आप वही है ना जो सहस बाहु के साथ आपका जो हुआ था, इशारे इशारे में हनुमान जी ने बता दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, रहे बाली की कांख, जो बाली की कांख में वही आप है ना। अब रावण सुनकर के और तिलमिला उठा। अब रावण ने कहा, किसी भी कीमत पर इसे दंडित किया जाए, प्राण दंड दिया जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, जाके डर अति काल डराई, सोसुर असुर चराचर खाई। अरे सारी जगत की सृष्टि जिससे डरती है, मैं उस राम का दूत हूं, तुम मुझे क्या डराओगे? और तासो बयोर कभी नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मैं नेक सलाह देता हूं कि अभी भी अवसर है, तुम वापस जानकी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे। वो प्रभु शरणागत वत्सल है,
वो जरूर तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें अभय दान कर देंगे। हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करो। ये लंका का राज्य तुम्हारा अचल हो जाएगा। रावण ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा, ये बंदर के कहने से मेरा राज अचल होगा? अरे मेरा राज अचल है। तो हनुमान जी ने इशारा किया, तुम्हारा बेटा कौन मरा है? अक्षय। अक्षय शब्द का अर्थ आप जानते, जिसका क्षय न हो। तो जिसको तुम अक्षय मानते हो वो भी क्षय होने वाला है। याद रखना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर राम के विमुख चले गए तो सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य जाई रही पाई बिन पाई, यानी वो तुम्हें प्राप्त होकर के भी प्राप्त नहीं होगी। वो संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी, संपत्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अगर तुम राम विमुख हो गए, परमात्मा के विमुख हो गए, इसलिए हनुमान जी रावण को समझाते हैं, हनुमान जी रावण को उपदेश देते हैं। भक्त हमेशा ये चाहता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी भटक गया हो, अगर उसे सही रास्ता दिखाया जा सके, उसका कल्याण अगर हो सके, तो वह मार्ग उसे दिखाना चाहिए। हनुमान जी रावण को मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे हैं। हनुमान जी ने रावण से कहा कि राम के बिना जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। राम ही जीवन में सब कुछ है। इसलिए तुम मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तब अभिमान। मोह को त्यागो, अभिमान को त्यागो, क्योंकि जब तक आदमी के अंदर अहंकार रहेगा, मैंपन रहेगा, परमात्मा नहीं मिलेगी। हमारे भक्तजन कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, यामे दो न समाए। ये दो समाने वाले नहीं है। प्रेम की गली इतनी सकरी है, दो नहीं समाएंगे। और जहां आपने कहा मैं, वहां तू खड़ा हो गया। जहां हमने कहा मेरा, वहां तेरा खड़ा हो गया। जब तक ये मैंपन खड़ा रहेगा, द्वय रहेगा, और द्वय रहेगा तो इस गली के अंदर प्रवेश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की गली में प्रवेश करना है, परमात्मा को अगर पाना है, तो एक चीज, अपना अहंकार त्यागना होगा, अपने मैंपन को त्यागना होगा। जिसने अपने अहंकार को तलंजलि दे दी, उसने परमात्मा को पा लिया। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यही है। आज समाज विघटन की ओर जा रहा है। समाज की सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो यहीं पर है। आज हम राम के विमुख क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में बढ़ता चला जा रहा है। हर आदमी अहंकार से ग्रसित है, हर आदमी अहंकार में डूबा हुआ है, और ये अहंकार ही आदमी के पतन का कारण बनता चला जा रहा है। ये संदेश केवल रावण को नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज को ये संदेश है कि आप, ये जितना भी धन वैभव ऐश्वर्य है, ये संपत्ति आपके साथ नहीं है। इसलिए आप अहंकार छोड़ करके प्रभु की शरण में चले जाएं, जीवन का कल्याण होगा, जीवन पावन और पवित्र होगा। ये हनुमान जी अपने द्वारा रावण को उपदेश दे रहे हैं, और रावण के माध्यम से संपूर्ण समाज को उपदेश दिया जा रहा है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। रामचरितमानस का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है क्रमशः उस पर विचार करने की, और हम वही कर रहे हैं।
बातें बहुत सारी हैं, अब हम लोग आगे की चर्चा अगले भाग में करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।